हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के हिंदी मीडियम के टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 12 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आने वाले BPSC 67th री एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने किस देश की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने का फैसला किया है? इजराइल की तकनीक से राइट ऑप्शन डी है। भारत सरकार ने इजराइल सरकार की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने का फैसला किया है। इजराइल सरकार पहले ही 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर चुकी है, जो 25 मिलियन से अधिक वनस्पति पौधों, 3,87,000 से अधिक गुणवत्ता वाले फलों के पौधों का उत्पादन करती है और प्रति वर्ष 1.2 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षित कर सकती है। नेक्स्ट, 2021 में वैश्विक कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दूसरा है, राइट ऑप्शन बी है। भारत 2021 में कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है, जिसका उत्पादन 17.8% बढ़कर 118.1 मिलियन टन हो गया। कुल मिलाकर चीन कच्चे इस्पात का शीर्ष उत्पादक है और उसने 2021 में 1032.8 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया। सेकेंड नंबर पे भारत है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च की जाएगी। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कोयला गैसीकरण और उद्योग के लिए आवश्यक रसायनों में कोयले के संरक्षण के लिए कितने पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे? तो लोकसभा में 2022-23 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि कोयला गैसीकरण और उद्योग के लिए आवश्यक रसायनों में कोयले के संरक्षण के लिए 4 पायलट परियोजनाएं तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए स्थापित की जाएंगी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी थी? 427 ग्राम प्रतिदिन थी। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा आयोजित 7वीं लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में किस लघु फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो स्ट्रीट छात्र को प्रथम पुरस्कार मिला है। राइट ऑप्शन सी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट को प्रथम पुरस्कार मिला। अंकुला संदीप की इस फिल्म को 7वीं शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता में 2 लाख रुपये का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से किसान रेल की 1000वीं यात्रा को हरी झंडी दिखाई? तो वो है सावदा रेलवे स्टेशन। राइट ऑप्शन बी है। भारतीय रेलवे ने मध्य रेलवे पर सावदा महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली तक किसान रेल की 1000वीं यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सावदा से आदर्श नगर दिल्ली जाने वाली ट्रेन में 23 डिब्बे थे, जिनमें 453 टन केले ले जाया गया। नेक्स्ट, किन 2 राज्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अपने 5 दशक पुराने अंतर राज्यीय सीमा विवाद के एक हिस्से को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम और मेघालय। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। असम और मेघालय ने अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 में 5 दशक पुराने सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। असम को जहां विवादित क्षेत्र का 18.51 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, वहीं मेघालय को शेष 18.28 वर्ग किलोमीटर मिलेगा। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता? इंग्लैंड को। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो उत्तर प्रदेश के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। राइट ऑप्शन सी है। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में बांग्लादेश के रास्ते पांडु के लिए पटना से किस अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो MV लाल बहादुर शास्त्री। राइट ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट, ये सही है। अभिलाषा बराक पहली महिला राफेल लड़ाकू जेट पायलट नहीं। अभिलाषा बराक जो हैं भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं, तो ये सही है इसके लिए, ये गलत है बी वाला। शिवांगी सिंह भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट नहीं, ये गलत है। शिवांगी सिंह जो है पहली महिला राफेल लड़ाकू जेट पायलट हैं, तो ये आपस में इंटरचेंज्ड है, तो ये दोनों ही गलत है। मनीषा कल्याण यूएफए महिला चैंपियन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर, ये सही है। तो 2 सही है 2 गलत है। तो निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? तो 2 गलत सुमेलित है, मोर देन 1, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में भारत के किस न्यायालय में न्याय घड़ी का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्चुअल जस्टिस क्लॉक लॉन्च किया, जो प्रत्येक निचली अदालत में लंबित मामलों के निपटान के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदर्शित करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस व्यवस्था का उद्घाटन किया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे गुजरात उच्च न्यायालय हो जाएगा ए। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पैरालंपियन ने भाला फेंक में 3 पदक हासिल कर अच्छा प्रदर्शन किया। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित नहीं है? तो देवेंद्र झाझड़िया हैं, ये पुरुषों की भाला फेंक F46 में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था, तो ये तो हैं। सुंदर सिंह गुर्जर ये भी हैं, पुरुषों की भाला फेंक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, तो ये भी हैं। जोगेश कथुनिया नहीं हैं, ये भाला फेंक प्रतियोगिता से संबंधित नहीं हैं। ये हैं पुरुषों का चक्का फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, तो ये गलत है। सुमित अंतिलो जो है पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीते। सो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित नहीं है? तो ये है सी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जोगेश कथुनिया। नेक्स्ट, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण आयोजित किया गया, तो गोवा में आयोजित किया गया, राइट ऑप्शन बी है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण 26 से 30 मार्च 2022 तक गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो चंबा राइट ऑप्शन ए है। हिमाचल प्रदेश का एक आकांक्षी जिला चंबा 100वां हर घर जल जिला बन गया है। चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला है। अन्य 4 हर घर जल आकांक्षी जिले जो हैं वो हैं भद्राद्री, कोठगुडेम, जयशंकर, भूपालपल्ली, कोमराम भीम, आसिफाबाद, सभी तेलंगाना में, और हरियाणा का मेवात। नेक्स्ट, किस राज्य का कुंभलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बन गया है? तो केरल का, राइट ऑप्शन बी है। भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाला कुंभलंगी देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत भी बन गया है। नेक्स्ट, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो 71 है, राइट ऑप्शन डी है। 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 57.2 अंकों के समग्र स्कोर के साथ 71वें स्थान पर रहा। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका ने शीर्ष रैंक साझा की। नेक्स्ट, किस संस्थान ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च की? तो यूनेस्को ने लॉन्च किया, राइट ऑप्शन ए है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की, नो टीचर नो क्लास। यह प्रकाशन यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और यह व्यापक शोध पर आधारित है। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो मारिया रसा और दिमित्री मुराटोव ने जीता, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो है कर्नाटक, राइट ऑप्शन ए है।
कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, किंग चिली के नाम से मशहूर राजा मिर्चा पहली बार किस राज्य से लंदन को निर्यात किया गया? नागालैंड से। राइट ऑप्शन ए है। नागालैंड के मशहूर किंग चिली राजा मिर्चा को पहली बार लंदन में गुवाहाटी से एयर इंडिया फ्लाइट के माध्यम से लोकोप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय कार्गो परिसर से निर्यात किया गया था। नेक्स्ट, मोमिजी निशिया जो सबसे कम उम्र के व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बने किस देश से संबंधित हैं? जापान से। राइट ऑप्शन बी है। जापान की मोमिजी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गई जब उन्होंने 13 साल और 330 दिनों की उम्र में महिलाओं के स्केटबोर्डिंग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की राज्य श्रेणी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश को। राइट ऑप्शन सी है। सेकंड स्थान रहा राजस्थान और थर्ड पे रहा तमिलनाडु। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में भारत के पहले अद्वितीय ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? हैदराबाद में। राइट ऑप्शन सी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है जिनकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BS पठानिया को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत के कितने शहरों में सबसे पहले कमर्शियल 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी? 13 शहरों में। राइट ऑप्शन सी है। दूरसंचार विभाग DOT के अनुसार 2022 में भारत के 13 शहरों में वाणिज्यिक 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी। ये शहर हैं दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, गांधीनगर और जामनगर। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में भारत ने अपनी क्षमता निर्माण में सहायता के लिए किस देश को 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट सौंपे? तो मोजाम्बिक को। राइट ऑप्शन डी है। भारत ने 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और अन्य आत्मरक्षा उपकरण मोजाम्बिक को सौंपे ताकि उनकी क्षमता निर्माण में सहायता की जा सके क्योंकि मध्य अफ्रीकी राष्ट्र बढ़ते आतंकी खतरों से जूझ रहा है। नेक्स्ट, मई 2022 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2021-22 में मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ? बिहार में हुआ। राइट ऑप्शन बी है। पहले उड़ीसा फर्स्ट रैंक पे था, प्रथम स्थान उड़ीसा का था मशरूम उत्पादन में, अब बिहार का हो गया है। नेक्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने पराली प्रबंधन हेतु किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है? तो रोहतास मॉडल को। राइट ऑप्शन डी है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। इस मॉडल के तहत एक्स्ट्राबेलर नामक मशीन की सहायता से उच्च दबाव पर पराली का कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना 1687-88 में मद्रास में हुई थी। इसके बाद 1726 में भारत का दूसरा एवं तीसरा नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो दूसरा बम्बई में और तीसरा कलकत्ता में। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं वो है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। मणिपुर नहीं आता है, सो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राइट ऑप्शन ए है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि द्वारा व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस विधि एवं आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य है? तो है 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से। राइट ऑप्शन डी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने हेतु बाध्य है।
जबकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया, ये सही है। इसके द्वारा भारत में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ये भी सही है। इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का अंत कर दिया गया, नहीं, ये गलत है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया, सो ये गलत है। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, ये भी सही है। सो गलत कौन सा है? असत्य कथन की पहचान करना है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुछ राज्यों को संघ द्वारा अनुदान दिया जाता है? तो अनुच्छेद 275 के तहत। राइट ऑप्शन बी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के द्वारा कुछ राज्यों को उनकी विशेष जरूरतों की पूर्ति एवं विकास कार्यों को गति प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, बिहार की क्षेत्रीय भाषा मैथिली को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2003 में शामिल किया गया। राइट ऑप्शन बी है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उपबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया है? समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा, ये भी लिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन, ये भी लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से न्यायालय द्वारा कौन सा रिट उन सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जब वे अपना कार्य ठीक से नहीं संपादित करते हैं? तो वह है परमादेश। राइट ऑप्शन ए है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। यह रिट निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है आदि परिस्थितियों में जारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? लोक स्वास्थ्य में सुधार, यह है भाग। बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, यह भी सही है, यह है शामिल। अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, यह भी शामिल है डीपीएसपी में। ग्राम पंचायतों का उन्मूलन, ये नहीं दिया गया है डीपीएसपी में। ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में दिया गया है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है डीपीएसपी में, उन्मूलन का नहीं। सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है? तो राज्य में कानून व्यवस्था की अत्यंत खराब स्थिति पे राइट ऑप्शन डी होगा। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत चिंताजनक होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को संसद द्वारा 1 माह में अनुमोदित होना आवश्यक है, जबकि राज्य में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह में होना आवश्यक है। नेक्स्ट, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राइट ऑप्शन सी है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यह बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। यह बैठक केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही बुलाई जा सकती है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, राज्यसभा में सीटों की संख्या एवं राज्यों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। गुजरात में राज्यसभा की 13 सीटें नहीं हैं, 11 सीटें हैं, तो ये बेमेल जोड़ा है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं, ये सही है। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, ये सही है। राज्यसभा की सर्वाधिक सीट जो है 31 सीट उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जहां कुल 19 सीटें हैं। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है जहां राज्यसभा की 18 सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोत्तम कोयला निक्षेप किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है?
गोंडवाना क्रम के चट्टानों में पाया जाता है, राइट ऑप्शन बी है। भारत का सर्वोत्तम कोयला निक्षेप गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से भारत के 95% कोयले की प्राप्ति होती है। इस क्रम का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी, झारखंड, उड़ीसा के महानदी घाटी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के गोदावरी घाटी और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा बेसिन में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के उत्तरी तट की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन है? तो वो है महानंदा, राइट ऑप्शन डी है। महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वीरानम झील तमिलनाडु में है, ये सही है। पुलिकट झील केरल में नहीं है। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, तो तमिलनाडु में है, ये गलत है। चंद्रताल झील मणिपुर में है, नहीं। चंद्रताल झील जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति जिले में है, सो ये गलत है। सोंगमो झील सिक्किम में है, ये सही है। 2 सही है यहाँ पे, ए और डी, बाकी बी और सी गलत है। सो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ई। 2 इसमें से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, तो ए का 2 से सुमेलित होगा यहाँ पे। लीपुल एक दर्रा जो है उत्तराखंड में है, तो बी का 3 हो जाएगा। दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो सी का 4 हो जाएगा। बुर्जिल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, तो ये डी का 1 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन चयन करें। पश्चिमी विक्षोभ मूलतः एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये सही है। इस चक्रवात की उत्पत्ति शीत ऋतु में होती है, ये भी सही है। इस चक्रवात के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा एवं हिम वर्षा होती है, ये भी सही है। इसे प्रायः लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, नहीं, ये गलत है। भारत में लौटती हुई मानसून का समय 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक होता है। लौटती हुई मानसून के कारण तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, सो ये गलत है। असत्य कथन जो है डी है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास सघन व विभिन्न स्तरों के रूप में होता है। साथ ही तापमान एवं वर्षा की निरंतर पूर्ति के कारण यहाँ की वनस्पति बहुत तेजी से वृद्धि करती है, इसलिए यहाँ पेड़ों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक होती है। यह कथन किस प्रकार की वनस्पति के संबंध में सत्य है? तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के संबंध में है, राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? काली मिट्टी की होती है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, जब बड़े आकार वाले जोतों पर बड़े बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि कार्य किया जाता है तो उस कृषि को कहा जाता है? विस्तृत कृषि कहा जाता है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारत में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्यों का घटता हुआ क्रम कौन सा सही है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो केरल का है 1084, उसके बाद तमिलनाडु 996, उसके बाद आंध्र प्रदेश 993, उसके बाद मणिपुर 992, उसके बाद छत्तीसगढ़ 991। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल का, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, चक्रवात के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब पाया जाता है, ये सही है। इसमें हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है, ये भी सही है। चक्रवात में वायु चलने की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, नहीं, ये गलत है। घड़ी की सुई की दिशा में होती है। बिली बिलीज नामक चक्रवात उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ये भी सही है। सो इसमें से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोबे लोहा इस्पात, कोबे जो है लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। वेनिस जो है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। सिएटल लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस नहीं है। यूएसए का सिएटल जो है वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, सो ये गलत है। कंसास जो है मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सो ये सही है। गलत कौन सा है? सी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? RM एमंडसन था, RM एमंडसन, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। फान जो हवा है वो
कहाँ चलती है? स्विट्ज़रलैंड में चलती है, तो ए का 1 होगा। चिनूक ये यूएस और एम कनाडा में चलती है, तो बी का जो होगा वो 4 होगा। हार्मटन जो है गिनी में चलती है, गिनी के तट पे, तो ये सी का 2 हो जाएगा। ब्रिकफील्डर जो है ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है, तो डी का 3 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी। ए का 1, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 3। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? तो बृहस्पति है। राइट ऑप्शन सी है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम 10 घंटा का समय लेता है और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लेता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। नेक्स्ट, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार बिहार की जनगणना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है, ये सही है। राज्य की 88.7% जनसंख्या गाँव में रहती है, ये भी सही है। बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत 11.3% है, ये भी सही है। बिहार का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, बिहार की कुल जनसंख्या में 1% से कम भागीदारी वाला जिला निम्न में से कौन नहीं है? तो बिहार की कुल जनसंख्या में 1% से कम भागीदारी वाले जिले जो हैं वो हैं शिवहर, इसकी भागीदारी है 0.62%। लखीसराय 0.96% भागीदारी है। शेखपुरा इसकी भागीदारी 0.61% है। अरवल इसकी भागीदारी 0.62% है। तो इसमें से जहानाबाद जो होगा वो इसकी भागीदारी 1% से ज़्यादा है, सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में चाय की खेती नहीं होती है? तो बिहार में मुख्य रूप से किशनगंज में चाय की खेती होती है। इसके अलावा अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिलों में भी छोटे पैमाने पर चाय की खेती होती है। तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार एवं अररिया ये सभी हैं, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। सॉरी, नॉन ऑफ दी एबव होगा इसमें, क्योंकि इन सभी जिलों में चाय की खेती होती है, सो नॉन ऑफ दी एबव हो जाएगा। किस जिले में चाय की खेती नहीं होती है? नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। इथेनॉल प्लांट जो है वो पूर्णिया में है, तो ए का 3 होगा। कांटी थर्मल पावर प्लांट जो है मुजफ्फरपुर में है, तो बी का 1 हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक बेगूसराय में है, तो सी का 4 हो जाएगा। लैक इंडस्ट्रीज यानी लाख उद्योग जो है वो है गया में, तो डी का 2 हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों का पश्चिम से पूर्व कौन सा क्रम सही है? तो वैशाली, मधुबनी, सहरसा एवं बांका। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विद्वान ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। राइट ऑप्शन बी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मांग, पूर्ति, कीमत तथा उत्पादन आदि पर सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ में वर्ष 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद नजर आई। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक का निम्न में से कौन एक आधार नहीं है? जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, आय है, ये तीनों हैं, लेकिन गरीबी नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन वर्ष 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 चरों को शामिल किया जाता है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एवं आय। मानव विकास सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष 1990 से प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, विदेशों से प्राप्त हुए आय संबंधी आंकड़ों को कौन प्रकाशित करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत के आधुनिक नियोजन के प्रणेता किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। राइट ऑप्शन बी है।
भारत में आर्थिक नियोजन पर सर्वप्रथम चर्चा वर्ष 1934 से प्रारंभ हुई, जब एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इसलिए विश्वेश्वरैया को भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता भी कहा जाता है। वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से प्रारंभ हुई थी। भारत में 12 पंचवर्षीय योजना संचालित की गई। नेक्स्ट, निम्न में से किस समिति के सुझाव पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो दंतेवाला समिति की सिफारिश पे। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? CRR का किया जाता है, SLR का किया जाता है। इसका प्रयोग जो है तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जबकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग साख नियंत्रण हेतु किया जाता है। साख नियंत्रण के लिए इन दोनों का। सो दो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ए और बी। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट है, राजकोषीय नीति के उपकरण में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? कारारोपण शामिल है, सार्वजनिक व्यय भी शामिल है, सार्वजनिक ऋण भी शामिल है, नई मुद्रा भी शामिल है। सो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, मोर देन वन। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। राइट ऑप्शन बी है। इसका आदर्श वाक्य है, मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट, राज्य एवं फसल उत्पादन में प्रथम का सही युग्म कौन नहीं है? चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ये सही है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, ये भी सही है। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में नहीं होता है, केरला में होता है, तो ये गलत है। काजू का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, ये सही है। गलत कौन सा है? युग्म कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सी जो है नहीं है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, ताम्र अयस्क का उत्पादन निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। राइट ऑप्शन ए है। सबसे ज़्यादा भंडार जो है वो राजस्थान में है, रिजर्व। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में प्रस्तर युगीन गुफा चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं? पाषाण काल या प्रस्तर युग की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत गुफा चित्रकारी है, केव पेंटिंग। बिहार में कैमूर की पहाड़ियों, नवादा एवं जमुई से ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य भारत से प्राप्त गुफा चित्रों और बिहार से प्राप्त गुफा चित्रों में काफ़ी समानता है। तो कैमूर होगा, नवादा होगा, जमुई से भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन पश्चिम चंपारण से गुफा चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस मगध शासक ने वैशाली पर अधिकार स्थापित किया था? अजातशत्रु ने किया। राइट ऑप्शन सी है। अजातशत्रु ने दो महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की थी। प्रथम युद्ध में उसने कोसल के राजा प्रसेनजीत को पराजित कर काशी का क्षेत्र पुनः प्राप्त किया और कोसल की राजकुमारी वजीरा से विवाह किया। द्वितीय युद्ध में उसने वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल किया। वैशाली विजय के लिए उसने अपने मंत्री बस्कार की सहायता से बजी संघ में फूट डाली। इससे संघ की शक्ति कमजोर हो गई। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध किस कुल से संबंध रखते थे? क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस पुस्तक में वर्णित है कि कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने की थी? तो वो है कल्हण की राजतरंगिणी। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में किस वर्ष हुआ था? 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। 1666 में। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, बिहार के सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम निम्न में से किसका है? इमाम ताज फ़कीह का है। राइट ऑप्शन ए है। बिहार के सूफी संतों में आरंभिक नाम इमाम ताज फ़कीह का आता है। इनकी दरगाह पटना के समीप मनेर शरीफ में है। यह स्थान बिहार में इस्लामिक संस्कृति का सबसे पुराना केंद्र है। इमाम ताज फ़कीह के पोते मखदूम याहिया मनेरी की दरगाह भी यहाँ है, जिसका निर्माण मुगल काल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने कराया था। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के लिए किसे उप दीवान नियुक्त किया था? सीताब राय को नियुक्त किया था। राइट ऑप्शन बी है। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद कंपनी एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल और सीताब राय को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट, बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक थे। राइट ऑप्शन डी है।
16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके अध्यक्ष मजहरुल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा बनाए गए। होम रूल आंदोलन को गति देने के उद्देश्य से एनी बेसेंट ने 1918 में 2 बार पटना की यात्रा की थी। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के लिए वर्ष 1917 में महात्मा गांधी बिहार के दौरे पर आए। कब आए? तो अप्रैल में आए थे। राइट ऑप्शन बी है। दिसंबर 1916 में हुए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जानकारी देकर चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना एवं 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे। चंपारण में उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया। उनके इस आंदोलन के कारण तीनकठिया प्रथा की समाप्ति हुई। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत का त्याग किया किस आंदोलन में? तो असहयोग आंदोलन के समय। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, दशराज युद्ध की चर्चा किस ग्रंथ में सर्वप्रथम की गई है? तो ऋग्वेद में की गई है। राइट ऑप्शन ए है। आर्यों के भरत जन एवं 10 राजाओं के मध्य परुष्णी नदी यानी रावी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें भरत जन के राजा सुदास की विजय हुई। कालांतर में भरत एवं पुरु जन ने मिलकर नया शासक कुल बनाया जो कुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार कर जिनके नीचे स्थान दिया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा गया है, लेकिन उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। नेक्स्ट, मगध के उत्कर्ष के समय ईरान के किस शासक ने पश्चिमोत्तर भारत के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो वो था दार्यवहु या डेरियस। राइट ऑप्शन डी है। मगध के उत्कर्ष के समय ईसा पूर्व 6ठी सदी में ईरान के हकमनी वंश के शासक दार्यवहु या डेरियस ने 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत के पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र और सिंध पर अधिकार कर फारस ईरान का 20वां क्षत्रपी बना लिया। नेक्स्ट, मौर्य काल का महास्थान का अभिलेख निम्न में से कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है। राइट ऑप्शन ए है। मौर्य काल का महास्थान का अभिलेख बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल सहायता का उल्लेख किया गया है। महास्थान का तत्कालीन नाम पुंड्रनगर था। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? हर्षवर्धन को कहा गया है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वंश के शासनकाल में सेना को भूमि के बदले नगद वेतन दिया जाने लगा? खिलजी वंश के शासनकाल में। राइट ऑप्शन सी है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था पर ध्यान दिया और बड़ी एवं स्थायी सेना गठित की। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सेना को नगद वेतन दिया। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो हरिहर द्वितीय ने। राइट ऑप्शन सी है। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। दोनों भाई कंपीली राज्य के मंत्री थे। विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट, मुगल बादशाह अकबर किस वर्ष भारत की गद्दी पर बैठा? 1556 ईस्वी में बैठा था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने कंधार पर अधिकार किया था? बाबर ने किया था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिंध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया? 1843 में किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। तत्कालीन समय में अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी सेना भारत पर हमला कर सकती है। इस कारण 1843 में एक संक्षिप्त अभियान में सिंध का विलय सर चार्ल्स नेपियर ने कराया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय से पूर्व भारत का अंतिम स्वाधीन राज्य था कौन था? पंजाब था। राइट ऑप्शन बी है। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब का पूर्ण विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में कर लिया। विलय से पूर्व पंजाब भारत का अंतिम स्वाधीन राज्य था। इससे पूर्व 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, ईस्ट मरारी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को लगान का कितना भाग राज्य को देना होता था? तो 10/11 भाग देना होता था। राइट ऑप्शन सी है।
इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में की थी। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था। नेक्स्ट, 1865 में निम्न में से किस स्थान पर हाईकोर्ट की स्थापना नहीं हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, मद्रास में भी हुई थी, बम्बई में हुई थी, दिल्ली में नहीं हुई थी। सो राइट ऑप्शन ए होगा। वर्ष 1865 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। इस समय लॉर्ड जॉन लॉरेंस भारत का वायसराय था। अंग्रेजों ने कानून के शासन या विधि शासन यानी रूल ऑफ लॉ की आधुनिक अवधारणा को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में भारत में स्त्रियों की शिक्षा का प्रतिशत निम्न में से क्या था? तो केवल 2% था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में बहादुर शाह को सम्राट घोषित किया गया, लेकिन वास्तविक नियंत्रण सैन्य समिति के प्रमुख के हाथ में था। किसके हाथ में था? बख्त खां के हाथ में था। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बनाया गया? 1881 में। राइट ऑप्शन ए है। भारत में पहली बार इंडियन फैक्ट्री एक्ट कारखाना कानून 1881 में बनाया गया। यह कानून मुख्य रूप से बाल श्रम से संबंधित था। इसके तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता था। इसके अलावा बच्चों से प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 में लाया गया था। नेक्स्ट, किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के काल में। राइट ऑप्शन सी है। लॉर्ड लिटन, जिनका कार्यकाल 1876 से 1880 था, के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था। इस एक्ट से भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आज़ादी पर कठोर बंदिशें लगाई गई। आम जनता के विरोध के बाद इस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 में समाप्त कर दिया। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसने 1835 में भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट, किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी है। दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वे भारत के प्रथम आर्थिक विचारक भी थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। 1886 में, 1893 में, 1906 में। 1866 में उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया था। उनका मानना था कि तमाम झूठी शिक्षाओं से भरे पुराणों की सहायता से स्वार्थी व अज्ञानी पुरोहितों ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रखा है। उनके शिष्यों ने बाद में पश्चिमी तरीके से शिक्षा के प्रसार हेतु देश भर में स्कूल, कॉलेजों, डीएवी की स्थापना की। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन की? 20 जुलाई 1905 को की। राइट ऑप्शन ए है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को विभाजन के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई। 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाक्रम पर विचार करें और कालक्रमानुसार सजाएं। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। काकोरी कांड जो है वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसमें से निम्नलिखित घटनाक्रम पर विचार करें और कालक्रमानुसार सजाएं। तो सबसे पहली जो घटना हुई थी वो हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। उसके बाद में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। तो 4-3। उसके बाद में चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। 4-3-1। उसके बाद में काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। तो 4-3-1-2। 4-3-1-2 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, 1919 का अधिनियम को किसने कहा कि यह भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित होने पर किसने कहा था कि यह भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व को जारी रखने का सबसे सर्वोच्च तरीका है? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। राइट ऑप्शन डी है।
राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1825 में एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में भारतीय विद्या, पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञानों की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट, क्विनैन जो मलेरिया के इलाज के प्रयोग की जाती है, किस पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। क्विनैन सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह एंजियोस्पर्म पौधा है। क्विनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कोलॉइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट, लाइकेन निम्नलिखित में किसके संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। राइट ऑप्शन बी है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। यह कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें कवक एवं शैवाल के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है। कवक जल, खनिज, लवण आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निवास नहीं करता है? तो वो है राइजोबियम। राइट ऑप्शन डी है। एजोटोबैक्टर, एजोएस्पाइरिलम तथा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है तथा मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। राइजोबियम तथा ब्रैडरी राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी के पौधे की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सत्य फल नहीं है? तो कटहल एक सत्य फल नहीं है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, आम एवं बैगन में होने वाली लिटिल लीफ नामक बीमारी का कारण होता है। तो जस्ता की कमी होती है। जस्ता की कमी से राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मूंगा संघ सिलेंट्रेडा का जीवाणु है, ये सही है, जीव है। केचुआ जो है संघ पोरीफेरा नहीं, केचुआ एवं जोंक जो है संघ एनिलिडा के जीव हैं, संघ एनिलिडा के, तो ये गलत है। ये जीव प्रायः त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। इनका रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। केंचुए में 4 जोड़े हृदय होते हैं। इनमें नेत्र नहीं पाया जाता। इसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। फीता कृमि जो है वो संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस के जीव हैं, ये सही है। बुचेरिया जो है संघ एस्केलमिन्थिस के जीव हैं, ये भी सही है। मूंगा जो है संघ सिलेंट्रेटा के जीव हैं, तो ये भी सही है। तो 3 सही है। इसमें से ए, सी और डी, बी जो है ये गलत है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प जो है नागराज यानी किंग कोबरा है। ये घोंसला बनाने हेतु आसपास की चीज़ों को जमा करते हैं। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आरबीसी के निर्माण में सहायक नहीं होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसके निर्माण में प्रोटीन, आयरन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड ये सब चाहिए, लेकिन लवण नहीं चाहिए। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, संदेहास्पद स्थिति या भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की चिकित्सकीय परीक्षण हेतु पुलिस द्वारा व्यक्ति का विसरा सुरक्षित रखा जाता है। यह विसरा क्या है? तो यह यकृत है। राइट ऑप्शन बी है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु की जांच के लिए यकृत को विसरा के रूप में सुरक्षित किया जाता है। मृत्यु के कारणों की जांच हेतु यह एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। नेक्स्ट, भोजन में निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण ग्वाइटर नामक रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। राइट ऑप्शन डी है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन एम ट्रायोडोथाइरोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से घेंघा या ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है? तो एनीमिया बीमारी होता है B12 की कमी से। B12 जिसका नाम जो है साइनोकोबालामिन जिसका नाम है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, बीटल निम्न में से किसकी एक प्रमुख प्रजाति है? बकरी की प्रजाति है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मात्रा और उनकी इकाई का मिलान करें। व्युत्पन्न मात्रा, एसआई इकाई। विद्युत चालकता का यूनिट क्या होता है? विद्युत चालकता मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसका जो यूनिट होता है वो होता है साइमेन। तो इसका
3 हो जाएगा, ए का 3। चुंबकीय प्रवाह का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर, तो बी का हो जाएगा 1। उसके बाद ये तनाव नहीं है, ये है स्ट्रेस। तनाव ऐसे टेंशन का यूनिट तो वो तो न्यूटन होता है। यहाँ पे आप ले लीजिए स्ट्रेस का यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहा जाता है, तो सी का 4 हो जाएगा। स्ट्रेस यहाँ एज्यूम कीजिए आप। प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी, यानी डी का 2 हो जाएगा। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जियोथर्मल पावर प्लांट में ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ये तो सही है। थर्मोकपल में भी ऐसा किया जाता है। भाप इंजन में क्या होता है? भाप इंजन में ऊष्मा ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। सौर पैनल में क्या होता है? सोलर सेल में जो है सनलाइट यानी सोलर एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये तो दोनों होगा नहीं, इसमें से सही है ए और बी। भूतापीय विद्युत संयंत्र यानी जियोथर्मल पावर प्लांट एंड थर्मोकपल। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट, संवेग में परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार करें। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, यानी फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp बाई dt संवेग में परिवर्तन की दर, ये सही है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में नहीं होता। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में नहीं होता, ये तो गलत है। संवेग में परिवर्तन जो होता है वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है, तो ये तो गलत है। संवेग एक अदिश राशि है। लीनियर मोमेंटम यानी एम भी एक अदिश राशि है, नहीं, ये तो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, P = mv। तो ये भी गलत है, सिर्फ 1 सही है, ओनली 1। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, फोर्स को मेजर करता है। इसको जब आगे लेकर के हम बढ़ते हैं तो F = ma आ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण नहीं होता है? तो आकाश का नीला रंग स्कैटरिंग की वजह से ही होता है। एक सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से प्रकाश की किरण की दृश्यता, ये भी होता है स्कैटरिंग के कारण। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये भी स्कैटरिंग के कारण ही संभव है। टिंडल इफेक्ट, ये भी स्कैटरिंग से ही होता है, लाइट स्कैटर करती है और पाथ विजिबल होता है किसी भी सॉल्यूशन में। जिस सॉल्यूशन में पाथ विजिबल होता है वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। सो इसमें से सभी सही है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। सॉरी, मोर देन 1 नहीं, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है ये सभी जो है स्कैटरिंग की वजह से ही होता है और प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रकीर्णन के कारण नहीं होती है, तो इसमें से नन ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट, थर्मस फ्लास्क में एक तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा का कोई नुकसान या लाभ नहीं होता है। चालन से, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, संवहन से एंड विकिरण यानी रेडिएशन से, तीनों ही से नहीं होता है। सो इसमें से सभी 1 2 3, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, प्रदीप्ति नलिकाओं फ्लोरोसेंट ट्यूब में भरा होता है। तो इसमें भरा होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में कम दबाव वाली अक्रिय गैसें भरी होती है, जैसे पारा, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन। तो कम दबाव वाली गैसें एंड अक्रिय गैसें, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए किस यूरेनियम समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो 2 का किया जाता है, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। तो इसमें से ऑप्शन में यूरेनियम 238 दिया हुआ है, सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा U238। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? गामा किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है यानी वेवलेंथ का रेंज होता है 10⁻14 से 10⁻10 मीटर, ये सही है। एक्सरे का 10⁻10 से 3 × 10⁻8 मीटर तक होता है, ये भी सही है। दृश्य प्रकाश यानी विजुअल जो लाइट होता है उसका तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ
4 इंटू 10⁻⁷ से 7.8 इंटू 10⁻⁵ मीटर तक होता है? नहीं, 4 इंटू 10⁻⁷ से 7.8 इंटू 10⁻⁷ तक होता है। -7 होगा, या -5 नहीं, तो ये गलत है। लॉन्ग वेव रेडियो का जो वेवलेंथ होता है 1 to 10⁴, ये सही है मीटर, ये सही है। गलत कौन सा है? सी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, दाब, पृष्ठ तनाव और केशिकत्व यानी प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी निम्नलिखित में से किसके कुछ विशेष गुण हैं? तो ये लिक्विड का है, द्रव का है, राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है और उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, राइट ऑप्शन सी होगा। रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अस्थिर तत्वों में यह एक प्राकृतिक घटना है, यानी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में यह एक नेचुरल फिनोमिनन है, तो ये सही है। इसमें सहज विघटन चरित्र है, ये भी सही है। इसमें अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, ये भी सही है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, नहीं, यह एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, सो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बर्फ़ का पिघलना एक फिजिकल फिनोमिनन है, फिजिकल चेंज है। पानी में चीनी का विघटन, ये भी फिजिकल चेंज है। मोम का पिघलना, ये भी फिजिकल चेंज है। एक दाग विरंजन यानी ब्लीचिंग या स्टेन, ये जो है एक केमिकल चेंज है, सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, पालक और टमाटर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है केला में पाया जाता है, ये भी सही है। मैलिक अम्ल जो है वो सेब में पाया जाता है, ये भी सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो अंगूर में पाया जाता है, नहीं, अंगूर में नहीं पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आंवला, अमरूद, पपीता और संतरा में पाया जाता है, अंगूर में नहीं, सो राइट ऑप्शन डी होगा, यही गलत सुमेलित है। नेक्स्ट, कौन सा संकेतक केवल आधार यहाँ गलत है? क्षार होगा, बेस क्षार के साथ काम करता है इसमें से, मतलब क्षार में ही काम करेगा, यानी बेस में ही काम करेगा, एसिड में काम नहीं करेगा। तो लाल लिटमस जो है वो एसिड के केस में कोई चेंज नहीं होता है इसका कलर। टर्मरिक जो होता है हल्दी, इसका भी कोई कलर चेंज नहीं होता है एसिड में। अब फिनोफ्थेलिन जो है इसका भी कोई कलर चेंज नहीं होता है एसिड में। लेकिन मिथाइल ऑरेंज का जो है, मिथाइल ऑरेंज का एसिड में ये टर्न हो जाता है रेड में, और बेस के केस में ये येलो में टर्न हो जाता है। तो ये दोनों ही में काम करता है, और ये सभी जो है सिर्फ बेस के ही साथ काम करते हैं, एसिड में काम नहीं करते हैं। तो ए, बी और सी, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शामक सेडेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड, यह एक सॉल्ट है और इसका यूज जो है एंटी कन्वुल्सेंट एंड सेडेटिव के रूप में इसका बहुत लंबे समय से यूज किया जाता रहा है 19th एंड 20th सेंचुरी में, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वृक्षों और झाड़ियों की खेती कहलाती है, अर्बोरिकल्चर कहलाती है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा हटाता है? तो इमल्सिफिकेशन के द्वारा हटाता है, पाइसीकरण, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। सल्फर मिलाने से क्या होता है? वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ होता है, राइट ऑप्शन इसमें से ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के हिंदी मीडियम के टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 12 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टेस्ट के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।